तो व्हील चेयर लेके आ चुके हैं, ये सामने व्हील चेयर आ रही है। ये हाल होता है मेरा। ये देखो, ये लगा है ना पाँव पे। शहरी में अल्हम्दुलिल्लाह है, घर में पराठे दही। पहले तो ये बेड चेक कर लेते हैं कि हमारी इफ्तारी लग चुकी है, इसीलिए लाया हूं कि मैं मोहताजी में नहीं जाना चाह रहा। पर ये आई और ये आसिफ, आपको पता चल रहा है जी इतना हैवी कैंसर फैल गया है। यारों घबरा नहीं रहा मैं, घबराहट नहीं है मुझ में, पर अपने पाँव पे चल के करूँ ना। जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब हम लोग ठीक हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप बताएं भाई आपको किस स्टेज का कैंसर हुआ है, कितना कैंसर हुआ है, कहाँ कहाँ फैला है, कहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं, आगे क्या प्रोसीजर करना है और घर में क्या क्या चेंजिंग्स हो रही हैं मेरी वजह से, मेरे रहने के लिए। वॉशरूम में क्या चेंजिंग्स है, व्हील चेयर आनी है, क्या क्या और ले रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें इसी व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले फ़िलहाल मेरा लग गया है नाश्ता कह रहा हूँ, सॉरी शहरी में अल्हम्दुलिल्लाह है, घर में पराठे दही और ये शोरबे वाला सालन जो हर घर की पहचान होती है रोज़ों में। साथ में पानी शानी लवाजमात हैं और एंड पे होगी चाय। और इसी व्लॉग में इंशाल्लाह मैं कल व्हील चेयर की भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ वॉशरूम में चेंजेस करवाई हैं वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको कल इसमें ना ज़रा जाऊँगा वॉशरूम, सारा वो भी दिखाऊँगा कि कैसे उठने बैठने का या तरीका उतरने का कैसे कर रहा हूँ। और व्हील चेयर भी लेके आनी है और भी बहुत सी ज़रूरियात हैं जो एकदम से अब सर पड़ी हैं। अब समझ नहीं आ रही हम उन्हें कैसे एडजस्ट करें, कोशिश पूरी कर रहे हैं, साथ साथ इंशाल्लाह करेंगे। फ़िलहाल करते हैं सहरी जी। तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है और घर में आज पहली अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। मेरी जैसे कि तबीयत ख़राब थी, रात को आपको दिखाया था कि रात को वो सहरी की है, उसके बाद नमाज शमाज सब ने पढ़ी, मैं नहीं पढ़ी, मेरी हालत ही रही तो सो गए थे। अभी है अफ्तारी। और नायरा आप ये मोबाइल ले जाओ मम्मा पास, ठीक है, जाके मम्मा जो जो अफ्तारी बना रही है ना, ये आज से जब तक मैं सही नहीं होता आपकी ड्यूटी है, ठीक है। मैं यहाँ बैठ के बना लिया करूँगा, आप चलती फिरती व्लॉग बनाया करोगी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह नायरा का भी पहला रोज़ा है और कंप्लीट नहीं, इस साल का पहला रोज़ा रखा है, ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि पहला रोज़ा भी नायरा ने रख लिया, वरना हमारी ये कोशिश होती है, ये स्कूल जाती है, इसे फ्राइडे और ऐसे छुट्टियों वाले रखवाएं, पर वो जिद कर रही थी मैंने रोज़ा रखना है। चलो कैसा गुजर रहा है वैसे रोज़ा, मज़ा आ रहा है। चलो अब ले जाओ मोबाइल, जाके देखो मम्मा क्या क्या अफ्तारी में बना रही है। मम्मा तो क्या बना रही हैं आप आज हम स्टाइल बना रहे में? हैं पकौड़े और चाट और समोसे वगैरह, और ये सहरी का भी सालन तैयार हो रहा है, तो फिर हो गया ऑलमोस्ट। सही है। हाँ। आपका भी रोज़ा कैसा जा रहा है ये बताओ। अच्छा जा रहा है, गुड। सबसे पहले आज जाके मैंने लेनी है व्हील चेयर, बस अफ्तारी लग रही है, अफ्तारी करके निकलूँगा, व्हील चेयर लेके आऊँगा, उसके बगैर एक मिनट गुजारा नहीं है। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है मुझे उठा के लेके जाने में, तो बस ये ना अफ्तारी लगा रही है, सब बैठ के अफ्तारी करेंगे और फिर फटाफट से निकलेंगे और चल के लेंगे आज व्हील चेयर। मैं ये कह रही थी कैसा लग रहा है, ये थे शादी के बाद। हाँ शादी को माशाल्लाह 11 साल हो गए। हाँ 12वां साल है। ऐसी इफ्तारी है जिसमें आज से कुछ भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी अफ्तारी लग चुकी है। आज फ्रूट चाट है, साथ में ये छोटे मोटे समोसे पकौड़े, और मेरे ख्याल इधर वो रह गया है ना, क्या लेके आ रही हो, रोल, समोसे रोल साथ बन रहे हैं। साथ में आज बना है जामी शीरी। और चले अभी मज़े से करते हैं अफ्तारी। मैंने बताया। अच्छा चलो अभी करते हैं मज़े से अफ्तारी। हाय हाय हाय, मेरा रोज़ा तो नहीं था, हिना का फिर भी चाय की तलब हो रही थी। वही ना, फिर भी मैंने, अच्छा इन्होंने कहा चाय बनाए, मैंने कहा फटाफट बनाओ, बड़ी तलब हो रही है। मैंने हालांकि थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था, इन्होंने कहा तो का नहीं तलब हो रही है। इसने तो बैनर लगाया था नायरा ने, उसकी टेप रह गई और वो पता नहीं कहाँ गया। कहाँ गया वो इतना प्यारा नायरा ने बनाया। नायरा इधर आए, दिखाएं। चलो वो दिखा देंगे बाद में, लगवा के ना दिखा देते हैं, ध्यान पाए देखना कौन है। अच्छा अब ये है मकसद, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जिथे बैठा हूँ ना वहीं पे जितना व्लॉग बन सकता है बना रहा हूँ। साथ नायरा को लगाया, नायरा माँ के साथ व्लॉग बना रही है, हिना जो किचन में करेगी या बाहर डॉक्टर पे जाते हैं, जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों ने साथ देना है। और दुआई भी मेरी आ रही है, शिवास भाई से भी आ रही है, यहाँ की भी चल रही है, जितनी हो सके दुआई कीजिएगा कि ये मुसीबतें चल जाए। अगर टांगे चल जाए ना तो जैसे तैसे मैं व्लॉग बना लेता हूँ, अच्छे से अच्छा बना लेता हूँ।
ये अच्छा है बुरा है तुसी पसंद करना है, तुसी पूरा करवाया करना है, डेली देखा करना है, लाइक कमेंट लाजमी किया करने हैं। मैं डेली चेक भी करूंगा और रिप्लाई भी किया करूंगा। बेशक बैठा रहता हूँ, जितना भी होता है कोशिश पूरी करूंगा। तो अभी पीते हैं चाय, गर्मा गर्म दिखा तो सही यार उसकी शक्ल ही। अच्छा ऐसी चाय देख के वैसे ही ना ठंडी हो जानी थोड़ी वीडियो बनाने तक चाय। क्या मतलब, चलो चलो चाय पियो जी। तो घर से निकला हूँ, आज दोस्तों को बुलाया व्हील चेयर लेने के लिए। आपको जैसे कि बताया था व्हील चेयर लेनी है और साथ में एक लेनी थी ये बेल्ट था जो मुझे नहीं मिल रहा था। ये बहुत मुश्किल से मिला है लार्ज साइज में। ये घर चलता हूँ ना इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। ये कमर की सपोर्ट के लिए डॉक्टर्स ने बोला था तो ये मैंने लिया है। अब देखते हैं इसे घर चल के ये कैसा निकलता है। इसमें 2 साइजेस थे, एक मीडियम था एक लार्ज था। तो वो मैं जो स्टीरॉयड की टैबलेट खा रहा हूँ उस वजह से पेट काफी बड़ा हुआ है, तो मीडियम तो मेरे ख्याल मुझे आएगा नहीं। कमर भी स्वेल है सारी, पेट भी स्वेल है। तो ये हम उन्होंने लार्ज दे दिया, कहते ये ट्राई कर लेना, ठीक होगा तो ठीक है वरना फिर मीडियम ले लेंगे। साथ में घर का दूध दही वगैरह सैरी के लिए लिए है। और हाँ जी ये 4 चीजें और व्हील चेयर जरा कढ़ाना। और साथ में व्हील चेयर में अभी ला रहे हैं भाई। मैं आपको व्हील चेयर दिखाता हूँ कि अब मजबूरी बन चुकी है। एक कदम भी अल्लाह गवाए नहीं चला जा रहा। घर में व्हील चेयर आ गई है, साथ में ये आ जाएगी। व्हील चेयर अभी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। साथ में वॉशरूम में कुछ मैंने हैंडल्स लगवाए हैं जिनसे पकड़ के कमोड पे उठना बैठना, मुंह हाथ धोना, वो चीजें करनी होती हैं, तो उसके लिए थोड़ी सहूलत हो। तो आज घर चल के ये बस व्हील चेयर अभी आपको दिखाता हूँ, बाकी सब सामान घर चल के आपको दिखाता हूँ कि घर में क्या क्या चेंजेस करवा रहा हूँ मैं जी। तो व्हील चेयर लेके आ चुके हैं, ये सामने व्हील चेयर आ रही है जो मेरी किस्मत में लिखी गई है। अब देखते हैं आगे ये कब तक मेरी जान बनी रहेगी। बस अब ये थी भी बहुत जरूरी। अभी फिलहाल तो वो पैक कर रहे हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह ये ब्लर भी हो रहा है, मैं घर चल के फिर सारी खोल के आपको ये व्हील चेयर भी दिखाता हूँ। आके डिग्गी आ जाएगी ना, डिग्गी में रखवा लेते हैं, अल्लाह खैर करे। ये ले आए हैं भाई, ये है व्हील चेयर जो मेरी किस्मत में लिखी गई है। रखवा दो भाई मेहरबानी, डिग्गी च रखवा दो। पता नहीं कब तक लिखी जाएगी, अल्लाह पाक भला हो, जल्दी जान छोड़ जाए। कोशिश तो यही होगी क्योंकि इस टाइम तो इतनी मजबूरी है, कमर में इतनी शदीद पेन होती है कि बर्दाश्त से बाहर होती है। हिना करी मुझे कि ये पसंद आई थी, मैंने रास्ते से खरीद ली, उसे ये चीजें अच्छी लगती है। वैसे भी सहरी में इस पे पराठे रख के मजा आएगा। और साथ में ये बेल्ट, ये चीजें मैं घर चल के दिखाता हूँ। वॉशरूम में कुछ हैंडल लगे हैं, अभी और भी काम है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सब दिखाता हूँ घर चल के। अच्छा बहुत बड़ी नहीं रही, आराम से डिग्गी में आ गई है, घर चल के बैठ के दिखाता हूँ। कल हमने देखी थी ये किसी मजबूरी से छोड़ दी थी, हमने नहीं ली, तो आज ले ली है। इंशाल्लाह ये भी आपको घर चल के दिखाता हूँ खोल के सारी। और कुछ सौदे लाने हो, बस बिल बना के आ जाए। आके भी अंदर ही गया बिल शिल बनवाने, ये कुछ सामान है, बाकी जो रह जाएगा बाद में देखेंगे। इस टाइम हिम्मत बिल्कुल नहीं रही, बहुत शदीद दर्द हो रही, क्योंकि पहले 2 दुकानों से कहीं और से पता किया है कि सस्ती मिल जाए, हमें नहीं मिली, फिर यहाँ से आके हमने ले ली जी। तो सबसे पहले ये बेल्ट खोलता हूँ, इसे ट्राई करता हूँ ये कैसे फिट होता है, लगा के देखता हूँ। सबसे पहले तो ये बेल्ट चेक कर लेते हैं, फिर आप लोगों को व्हील चेयर पे भी बैठ के दिखाता हूँ। अच्छा ये बेल्ट है जो ये है ना, हाँ ये पोस्चर के लिए होता है। हाँ और पोस्चर सपोर्ट। इसकी मैं प्राइस भी बताता हूँ, इसकी भी और व्हील चेयर की भी। ये बेल्ट आया है ना मेरे ख्याल 1700 का। अच्छा ये मतलब जरूरी था, सबको पता है जैसे कि ये तो डॉक्टर ने कहा था कि जब बैठना है तो यही पहनना है। हाँ ये मैं आपको पहनाऊं? ये मैं 1 मिनट देख रहा हूँ खुलेगा कैसे। ये देखिए ना यहाँ पे मेंशन ये है। कमर हाँ नजर आ रहा है जैसे डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन से आइडिया हो रहा है। ये देखो ना, ये ऐसे आएगा, ठीक है, और ये ऐसे आएगा, वो बाद में आप पहन लेते हैं। ये चीज दिखा दी, 1 मिनट पहन के दिखाऊं, क्या करूं, पहनना पड़ेगा ये। अच्छा व्हील चेयर दिखा दे तो ये अच्छा, बाद में मैं आपको पहना नीचे देती है ना, ये नीचे है। 1 मिनट व्हील ये चेयर ये इधर आएगा ऊपर ये ऐसे। चीज ऊपर आएगी है ना। हाँ ये देखें ना, ये तो मैं कह रही हूँ आपको, ये देखें ये बेल्ट जो चौड़ा वाला है ना, ये वेस्ट पे जाएगा, वेस्ट पे जाएगा। हाँ ये देखो ये ऐसे आएगा और इधर से रुक जाओ मैं पहना देती हूँ। ये और यहाँ सुकून आ रहा है। हाँ कमर का बहुत फर्क लग रहा है। ये प्रेशर अभी पहन तो कंट्रोल ये कंप्लीट भी दिखाता हूँ। उसके बाद सेकंड हमारी व्हील चेयर जो है
वो एक काम करो, फोन बंद करके पहले आगे लेके आना। अच्छा, कई जगह से हम लोगों ने व्हील चेयर पता की थी, व्हील चेयर ना काफी महंगी आ रही है। कल मुझे पता चलता रहा है 18 से 20 हजार की, आज जब लेने गए 22-25 आज कहाँ गए थे जहाँ पे महंगी थी? ये जो कल देखी थी वही लाया हूँ। नहीं, पहले कहाँ गए? जिना हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पे 22,000 23,000 तो ऐसी थी वो? ये ऐसी थी। ये चीजें जो लोहे की होती है ना, ये प्लास्टिक में हल्की क्वालिटी में आती है, वो 20,000 की थी। ये लोहे वाली जो थी ये 22-24 हजार की थी। फिर ये जानने वाले हैं हमारे स्टोर वाले, उनके पास पड़ी हुई थी। उन्हें भी बेचारों को पता है, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा था आसिफ भाई हमसे ले लेना, तो मुनासिब कर देंगे। अब ये मुझे इन्होंने दी है 17,500 तो मुनासिब ली है उन्होंने। हाँ, और तकरीबन ये 1700-1800 का बेल्ट आ गया है। मतलब 20,000 रुपए का ये दोनों चीजों पे खर्चा हो गया। चलो कोई बात नहीं है, मजबूरी थी ना यार। मजबूरी थी। और थर्ड वो एक हुआ है कि वॉशरूम में हैंडल वगैरह लगवाए हैं, वो अब क्या मैं दिखाऊं, एक दो हैंडल क्या दिखाऊं। व्हील चेयर का ये है, मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ, काफी कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल इसलिए आज से कि लॉक हो जाती है। कम से कम मेरी थोड़ी सी मोहताजी खत्म हो जाएगी, खुद से उठ के बैठ जाऊंगा वॉशरूम, आना जाना, खुद से उठना बैठना मेरे लिए इजी हो जाएगा, मेरी मोहताजी खत्म हो जाएगी। अब मैं बैठ के दिखाता हूँ। रुक जाओ, मैं पकड़ती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ये बेल्ट अभी उतार रहा हूँ। रुको। मैं इसलिए ये है ना कह रहा हूँ। ब्रेक हाँ, इसकी लॉक है इसलिए इजी है ना। लेकिन आसिफ अभी आप ऐसे उठना नहीं ना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं उठाती हूँ। एक सेकंड यार सोने, ट्राई करने तो मैं है ना। मुझे ये क्यों लाया हूँ, इसीलिए लाया हूँ कि मैं मोहताजी में नहीं जाना चाह रहा यार। मुझे खुद नहीं तो वो आप इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, अपने पैरों पर चलेंगे, ठीक हो जाऊंगा तब। ये हम ये सोच के लिए अल्लाह खैर करे, जैसे मैं ठीक होऊंगा ना इंशाल्लाह ये हम डोनेट करेंगे और किसी के नाम के चैरिटी पे डोनेट करेंगे इसे इंशाल्लाह। और मैं भी आपको बैठ के दिखाता हूँ। ये हाल होता है मेरा। रुक जाओ एक बिस्मिल्लाह। और ये नीचे हो जाएंगी। ये देखो, ये लगा है ना पाँव पे, ऊपर करो पहले पाँव। नहीं छोड़ो, ये देखो ना। चल अब ये देखिए, ये मोहताजी मेरी, ये लॉक अनलॉक करेंगे। कम से कम मुझे पीछे सीढ़ी, वॉशरूम आना जाना थोड़ा इजी हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। ये जरा सुकून हो गया कि वॉशरूम आना जाना इजी होगा। घर के अपने छोटे मोटे काम खुद चल फिर के कर लिया करूंगा। बार बार आवाजें देनी मुझे वॉशरूम जाना है। पकौड़े समोसे बनवाएंगे हम आपसे घर के कामों में। नहीं पता क्या है ना, मैं एक बात बोलूं, एक बंदा चलता फिरता एकदम से आप बैठ गए हो, आप समझ व्हीलचेयर पे आ सकती हूँ गए ये। हो और आपने वॉशरूम भी जाना, आवाज देनी, 3 बंदे आपको उठा के लेके जाने वाले हैं। ये जिसके साथ होता है ना, मैं हंस के मजाक में टाइम गुजार दे तो वो एक अलग चीज है। पर सच बताऊं, अगर ये मैं सोचने लग जाऊं ना, इंसान खत्म हो जाता है। इंसान अंदर से टूट बिल्कुल। चुका इस होता है। चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी ना, अपनी बीमारी को, अपने हालात को एक्सेप्ट करने के लिए भी ना, आपके पास हौसला चाहिए होता है, आपके पास हौसला होना चाहिए। और जब तक अब मेरी जिंदगी इस नहीं है, ये 2-4 दिनों की है इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह बिलीव है, अल्लाह पे यकीन है कि आप खुद खड़े होगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे तो ऐसा और हो जाए। इतनी दुआएं हैं ना आप लोगों की, जो आज मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ ना, मैं हमेशा पढ़ती हूँ, चाहे रिप्लाई दें या ना दें, लेकिन हम पढ़ते हैं, बहुत हौसला मिलता है कि इतनी दुआएं करने वाले जब हाथ उठ रहे हैं ना, कि नमाजों में, इफ्तार में, सहरी में हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो फिर यकीन और पक्का हो जाता है कि ये ज़रूर ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह। अंदर बच्चों की फटे चल रहे हैं फुल फ्लैश, बच्चे भी तंग आ चुके हैं घर पे। पता आप जब गए हो व्हील चेयर लेने, तो बच्चे गए थे, हमने भी कहीं जाना है, फिर मैं और अम्मी इनको वहाँ स्टोर ले गए वॉक करके। अच्छा। और उनको चीदियाँ दे दी, तो थोड़ा टाइम गुजर गया इनका। कि ये 4 दिन से मैं लेने की कोशिश कर रहा था, हम बता नहीं पा रहे थे, हालात की वजह से नहीं ली जा रही थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आसरा बनाया। अच्छा, अब ये भी एक मसला है कि हमारी सीढ़ियाँ जो है ना, ये अब समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करें, समझ नहीं आ रही। घर का कुछ करो, क्या करना है यार, घर चेंज करना तो एक आसान बहुत थोड़ी है ना, 1,00,000-1,50,000 और वैसे भी जो हमारे ये जो हैं, जो नीचे रहते हैं, नहीं, ये जो मालिक मकान है, ये इतने अच्छे हैं ना कि हमारा कोई दिल नहीं है छोड़ने का। सच बता रहा हूं, 1% भी हमारा दिल नहीं है छोड़ने बहुत का। कोऑपरेटिव है हर चीज में, इतना एडजस्ट किया हुआ इन्होंने हमारे साथ। बिल्कुल छोटी सी फैमिली है और कभी हमने तंग नहीं किया, कभी उन्होंने तंग नहीं किया और हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते। मैं रेंट नहीं दे पाता अक्सर, सबको पता है कि भाई काम ही नहीं है, जब मैं कहाँ से रेंट देना है। यकीन माने मेरे
18-20 तारीख को, आज जैसे 20-21 तारीख है, ठीक है, 18 को मेरे पास थोड़े पैसे आए हैं, मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा भाई अकाउंट नंबर दे दे, मैं रेंट भेज दूं। पता उनका क्या जवाब था इब्रार भाई का? मुझे कहते हैं आसिफ भाई आप बीमार हो इस टाइम, आपके हॉस्पिटल के खर्चे होने, मुझे रेंट नहीं चाहिए, आप उधर देखो बाद में कर लेंगे। और ये कह देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वरना हम काफी अरसे से रेंट पे रह रहे हैं, मेरा ख्याल कोई 6-7 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं। तो पर ऐसे कोविड के टाइम पे जब ये सारे इश्यूज हुए थे, काफी लोगों ने जो है वो रेंट छोड़ दिए थे, नहीं लेते थे, लेकिन तब भी हमारा वो जो था ना, हमने तब भी हमारे बड़े बुरे बुरे एक्सपीरियंस गुजरे हैं मालिक मकान के साथ, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है हमारा रहा। अल्लाह पाक अपना घर भी दे देगा। ये और हमारे बच्चे जो शोर करते, इतना आना जाना हमारे काफी रहा है, मैंने उन्हें 10 बार इतनी फोन, शोर होता है हमारे घर में अक्सर। मैंने 10 बार उन्हें फोन पे बोला कि मेरे बच्चे लेट तक जागते हैं तो आप लोग तंग होते हैं, कहते हैं आसिफ भाई हमें पता भी नहीं, आप बिजी हो, जो कोई बात नहीं। ये चीजें होती हैं ये यार चीजें कि बहुत नोट की जाती हाँ, हैं। और पर ये आई और ये आसिफ आपका अपना भाई, आपका अपना जो भी कह लें, बैठा है। अब देखिए किस्मत आगे मुझे कहाँ लेके जाती है। व्हील चेयर लेनी बहुत मजबूरी बन गई थी, इसके बगैर तो बिल्कुल। अच्छा मैं बात ये अपाहिज थी हो कि गया। हम मेंटली भी रेडी नहीं हो रहे थे कि हम घर पे नहीं हो व्हील रहे चेयर थे। लेकर आए। पता है क्या है, बिल्कुल अपाहिज होके बैठ गया था। अब कम से कम मुझे वॉशरूम तक जाना, कमरे से बाहर और आना, फिर हमने ये सोच के मुझे लिए कि आवाजें हमें डर लग रहा था कि अब गिर ना जाओ यार इस मुझे, तरह हाँ, ऊपर नीचे। आवाजें नहीं देनी पड़ेंगी, आओ मैं चुप के लेके जाओ, आओ मैं, यकीन माने लेकिन अभी चेयर भी पे आज से बिठा मैं के, आपको बगैर असिस्टेंट के अपनी नहीं जाने अम्मी, दूंगी। हिना चेयर पे बिठा के रेड़ के पूरे घर से लेके फिर रहे हैं मैंने। और मुझे पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप लोग तो बहुत कर रहे हो सब मेरा, मुझे पता है मुझे अंदर से क्या फीलिंग हो रही है। मैं इसलिए थोड़ा सा मैं इस चीज़ से निकलना चाह रहा हूँ। मैं आप भी दोस्तों ने घर छोड़ा है, मैंने पता क्या क्या, मैंने कहा 1-2 दिन बाद कोई टाइम काट के ना, मैंने कितने ले जाओ यार, 2 घंटे बाहर ले जाके कितने बिठा दो, मैं मतलब दिमाग से ये चीज़ें थोड़ी निकलें, कोई थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। इस टाइम बहुत लोड है मेरे दिमाग पे, बहुत लोड है। आपको पता चल रहा है जी इतना हैवी कैंसर फैल गया है, आप इस कंडीशन में फिर भी आप, मैं कह रहा हूँ मैं आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ, घबरा नहीं रहा, मैं घबराहट नहीं है मुझ में, पर अपने पाँव पे चल के करूँ ना, मैं मोहताजी में नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ मैं जो करूँ मैं अपने पाँव पे चल के करूँ। नहीं सही हो जाओगे इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मोहताजी में आ गया हूँ, व्हील चेयर आ गई है। आप लोगों ने बताना आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा है। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।